हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलो, कम ऑन। रंजीत, मदन, यस सर। यस सर। जी सर। चलो। कल हमने आप लोगों को बताया था बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आज हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, सो दैट अगर कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजिट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 12 विल बी ऑड। 1 से 12 तक के नंबर में से अगर कोई भी एक नंबर रैंडमली चुना जाए तो वो ऑड नंबर होगा। इसकी क्या संभावना है? तो सॉल्यूशंस क्या है? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? टोटल 12। तो स्पेस कितने का बनेगा? इक्वली लाइकली केसेस। ये कल हमने अपने सारे चीज का डेफिनेशन आपको बताया था इन सब चीजों का। तो इक्वली लाइकली केसेस आर 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब 12 आने की संभावना है। तो और देयर आर 6 ऑड डिजिट्स। अब इस बीच में ऑड डिजिट्स कितने हैं? 1 3 5 7 9 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनाएगा? हमने बताया था कि नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ स्पेस। फॉर्मूला कल बताया था। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 6 होने के चांसेस हैं। 6 बटे टोटल 12, 6 बटे 12। उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा। मतलब ऑड नंबर आने की संभावना आधी है। ठीक है? हेलो, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says determine the probability that a digit chosen at random from digits 1 to 13 will be even। 1 से 13 के बीच में अगर कोई संख्या हम चुनते हैं तो वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। इसकी क्या संभावना है? तो हियर इवन नंबर 1 से 13 के बीच में कितने हैं? 2 4 6 8 10 12। तो टोटल 6 डिजिट्स है हमारे पास इवन नंबर्स। और टोटल इवेंट्स कितने हैं? स्पेस, सैंपल स्पेस कितने का है? 13 का। 13। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 6/13 होगी। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक कॉइन, एक सिक्का है, उसको उछाला जाता है, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है? उसको 4 बार टॉस किया जाता है। एक बार, फिर हेड या टेल आया, 2 बार, फिर हेड या टेल आया, 3 बार, फिर हेड या टेल आया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉसेस? क्या संभावना है कि टॉसेस कमिंग अप इन द ऑर्डर ऑफ हेड टेल एच एच? क्या संभावना है कि जो टॉस आएगा, पहली बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आएगा, तीसरी बार फिर हेड आएगा, चौथी बार फिर हेड आएगा। तो कितनी बार कॉइन टॉस किया गया? 4 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? एक बार में 2 आने की संभावना है। ठीक है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएगा वो 16 होगा। ठीक है? और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1। बिकॉज हेड टेल एच एच कैन कम ओनली इन वन वे। या तो पहली बार हेड आएगा, एक बार आएगा, ठीक है, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा। तो इसमें फिर वही हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स होने की संभावना 16 है। तो इट विल बिकम 1/16। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक डाइस है, एक डाइस है जिसको आप टॉस करते हैं। ठीक है? हेलो,
Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सर आवाज नहीं आ रही है सर। अभी सर कुछ बोल कहाँ रहे जो आवाज आएगी? मेरी आवाज आपको जा रही है क्या रंजीत? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके। सर का आवाज सर अभी नहीं बोल रहे हैं। सर अभी हो नहीं जाए। बोल रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रंजीत सर बोल रहे हैं। हेलो। क्या? हाँ, घरे में होते की देशो में। सर तो बोल तो रहे हैं। नहीं बोल रहे, माइक नहीं देख रहे। कान में एयरफोन लगा हुआ है। ना नीतीश, माइक पे बता रहा है कि नहीं बोल रहे सर। देखिए माइक पे। ओह, ठीक है। सर को मैसेज करते हैं, हो सकता है। अभी क्लियर है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आई एम नॉट अनम्यूटेड। ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग sir. सर। हेलो। ये सर आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। हेलो। सर आवाज आ रही है सर। Anyway, next question. Let us come to next question. Next question is, if a device is thrown twice, what is the probability of Sir. not getting a 1 on either throw? मतलब क्या? सर 4 क्वेश्चन नहीं हुआ था। अगर
दो बार एक पासा को फेंका जाता है तो इसकी संभावना क्या है कि एक नहीं आएगा either throw. There is no what is the probability of not getting a one on either side throw? तो टोटल आउटकम्स जो होंगे 36 होंगे. गेटिंग वन ऑन आइदर ड्रॉ कैन हैपन इन 11 वेज. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑन आइदर ड्रॉ, दैट इज 1 माइनस 11/36. तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/36. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है. यस मदन बोलो. सर 4 5 समझ में नहीं आ रहा है सर. यस, क्वेश्चन नंबर 7 है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. जो कार्ड है उसमें 52 कार्ड हैं. 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है. एक कार्ड निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो होगा क्वीन होगा. ठीक है, तो एक 52 कार्ड में से टोटल पॉसिबल हो जाएगा 52 और उसमें से क्वीन 4 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी 4/52, 13 चौके 52, 1/13 जो हो जाएगा वो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम 52 कार्ड्स. 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं लगातार एक के बाद दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट. उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, दूसरा रखा नहीं जाता है, दोनों निकाले जाते हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज क्वीन एंड द सेकंड इज जैक ऑफ अ डिफरेंट सूट. पहला क्वीन है, दूसरा जैक है, इसकी क्या संभावना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वीन इज 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड जैक ऑफ डिफरेंट सूट इज 3/51. ठीक है, एक ऑलरेडी निकल चुका है तो अब रिप्लेस हम नहीं कर रहे हैं. तो 51 में से फिर कितने जैक मिलेंगे? तो 3/51 होंगे. अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना कर दीजिए. ठीक है, दोनों को जो और एंड वाला जो है आपको हम बताएंगे रूल्स. अभी इसको देख लीजिए, आके और एंड का नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि और एडिशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी में. उसका भी हमने बनाया हुआ पीपीटी ग्रुप में डाल दिया है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में होगा जब दोनों होगा ना क्वीन एंड सेकंड इज जैक, एंड वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ क्या होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगा. ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1 of 2 to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. ये है आपका कि 2 dices are thrown. What is the probability that both the dices are not having the same number? दोनों डाइसेस में सेम नंबर नहीं होगा. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है 36. फेवरेबल आउटकम्स हैविंग द सेम नंबर होगा 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है. दोनों ऐसी संभावना है. तो टोटल कितने हो गए? 6 बार ऐसा हो सकता है. अब ये दोनों में सेम आएगा, इसकी संभावना हो गई 6/36. ठीक है, हमको चाहिए कि दोनों में नहीं होगा. तो एक 100% पॉसिबिलिटी 1 में से अगर 1/6 घटा देते हैं तो जो बचेगा वो नंबर एक जैसा दोनों में नहीं आएगा. तो 1 माइनस 1/6 मतलब टोटल में से जो आ सकता है उसको घटा देंगे तो बचेगा वो पार्ट बचेगा हमें जो नहीं आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 10 विल बी मल्टीपल ऑफ 4. अगर 1 से 10 के बीच में अगर हम एक नंबर अचानक चुनते हैं तो वो जो होगा 4 का मल्टीपल होगा. मतलब क्या? 4 और 4 दूनी 8 मल्टीपल यही हुआ. तो 2 मल्टीपल आ सकते हैं. दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2. और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10, तो 2/10 जो हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. 1/5 विल बी योर आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ बैग है. एक बैग में 47 व्हाइट बॉल है.
5 बैलून सॉरी एंड 5 येलो बैलून्स हैं एंड 10 ब्लैक बैलून्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइक्लीहुड दैट अ बैलून चूजन रैंडमली, क्या संभावना है कि अगर रैंडमली एक बैलून चुना जाए तो वो ब्लैक होगा, ठीक है। इसमें से जब हम चुनते हैं तो बैलून अचानक रैंडमली निकालते हैं तो वो ब्लैक होगा, इसकी क्या संभावना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बैलून्स। टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं, 47 + 5 + 10 62। ये हमारे हो गए टोटल आउटकम्स। 10 ऑफ दीज आर ब्लैक। ब्लैक कितने, हमें ब्लैक निकालना है, तो टोटल कितने हैं ब्लैक, 10। सो डिवाइड दिस नंबर बाय 62। तो ब्लैक आने की संभावना क्या है, 10/62, ठीक है। अब 10/62 ब्लैक आने की संभावना है, तो उसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 10/62 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.16, और इसको अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो वो परसेंटेज मिल जाएगा। तो 16% चांस है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइक्लीहुड, 16% चांस है कि वो ब्लैक बैलून निकलेगा। अगर अचानक से हम निकालते हैं एक बैलून तो 16% चांस ये है कि वो बैलून ब्लैक हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एक डाइस है, 6 साइडेड डाइस, 6 साइड है उसके, और यू हैव रोल अ 6 ऑन ईच ऑफ 4 सक्सेसिव टॉसेस। यू हैव रोल्ड अ 6 ऑन ईच ऑफ 4 सक्सेसिव टॉसेस, ठीक है। एक 6 साइडेड डाइस है और आपने जब रोल किया तो 4 बार आपने 6 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू गेटिंग रोलिंग अ 6 ऑन द नेक्स्ट टॉसेस। 4 बार 6 आया और 5वीं बार 6 आएगा, इसकी क्या संभावना है, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ प्रीवियस रोल्स डू नॉट अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द फ्यूचर रोल्स। ध्यान कर पढ़ लीजिए, जो पहले आया हुआ है वो आगे को प्रभावित नहीं करेगा, तो म्यूचुअली क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। एंड देयर इज 1 डिजायर्ड आउटकम एंड 6 पॉसिबल आउटकम। एक हमें चाहिए, 6 चाहिए, और 6 आने की संभावना है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और हमें चाहिए 1 6, ओके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन द 5th रोल इज 1/6, ठीक है। 6 आ सकता है, 6 बार आ सकता है, और मुझे 6 चाहिए, एक चीज चाहिए, तो 1/6 होगा, 6 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी। A set is the probability of rolling a 6 on any given individual roll, ठीक है। फिर फर्दर 1/6, फिर फर्दर अगर 6 आने की संभावना होगी तो 1/6 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a bag contains 14 blue, 6 red, 12 green and 8 purple buttons. 25 buttons are removed from the bag randomly. उसमें से 25 बटन हम अचानक निकाल लेते हैं। How many of removed buttons were red if the chance of drawing red button from the bag is now 1/3? अगर जो हमने 25 निकाल लिए उसमें से रेड बटन होने के कितने चांस है, रेड बटन ड्रॉ करने के कितने चांस है। अगर रेड ड्रॉ होने का संभावना जो है 1/3 है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, ध्यान से सुनो। पहले तो सारे को ऐड कर लीजिए, तो 14 6 12 एंड 8 को ऐड करने से हमें आ जाता है 40 बटन। 40 बटन में से हमने क्या किया, 25 को रिमूव कर लिया, 25 निकाल लिया। जब हम 25 निकाल लेते हैं तो 15 बटन बचते हैं उसमें से। If the chance of drawing a red button is 1/3, then 5 of the 15 buttons remaining must be red, ठीक है। 1/3 है, 15 में से 1/3 अगर चांस है तो 1/3 तब जब आएगा जब 5/15 करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 5 जो है रेड होगा 15 में से अगर हम ड्रॉ करते हैं। तो ओरिजिनल टोटल रेड बटन वाज 6, सो 1 रेड बटन वाज रिमूव, ठीक है। टोटल रेड बटन कितने थे, 6, और बचे 15 में से 5 जो होगा वो रेड बटन होगा। ये प्रोबेबिलिटी से हमें मिल गया। तो टोटल रेड बटन जो होगा वो कितना बचेगा, 6 ऑलरेडी है ही, उसमें 5 जो है 15 वाले में आ गया, तो पहले वाले में 1 बटन बच गया, ठीक है, रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है अ 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम। 2 डिजिट का नंबर चुना गया। 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7? अब वो जो नंबर हम चुने हैं वो 7 का मल्टीपल होगा, इसकी क्या संभावना है।
तो 10 से 99 तक कितने नंबर होते हैं? 90 नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल 7 का होना चाहिए, मतलब 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चाक 42, 7 सत्ते 49, 7 तिया 56, 7 नवा 63, 7 है 70, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91 एंड 14 सत्ते 98। इतना नंबर हो सकता है जो 7 का मल्टीपल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, Yes, 13 मल्टीपल्स होंगे। क्लियर? यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोल रहा, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, अब ये 13 बटे 90 कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसमें हमने छोड़ा हुआ है, आप लोग सॉल्व करना। 13 बटे 90 कर दोगे तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आई थिंक देयर इज साउंड डिस्टॉर्शन टुडे। लास्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ लॉटरी गेम देयर आर 2 विनर्स। एक लॉटरी गेम है और 100 टिकट अगर बेचा जाता है तो 2 जीतने वाले होते हैं। इफ अ मैन बाइज 10 टिकट्स, if a man buys 10 tickets, what are the chances that he is a winner? अगर वो आदमी 10 टिकट खरीदता है, कोई आदमी, तो क्या चांस है कि वो जीतेगा? ठीक है, 100 में 2 जीतता है, वो 10 ही खरीदा है, तो उसके जीतने की क्या संभावना है? 100 में तो वो भी शामिल है 10। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज इजियर टू वर्क दिस प्रॉब्लम इफ वी फाइंड आउट हाउ मेनी टिकट्स आर सोल्ड फॉर देयर टू बी 1 विनर। If there are 2 winners in every 100 tickets, there is 1 winner for every 50 टिकट। ये तो सिंपल है। अगर 2 में से एक 100 में से 2 विनर होता है तो संभावना क्या होती है? 50 में से 1 विनर होगा, ये तय है। Therefore, if he buys 10 tickets, the chances of winning is 10 in 50। 10 में से 50 में से 10 जीतने के चांसेस हैं उसके। This can also be expressed as 1/1 in 5। 10 बटे 5 कर दो, 1 बटे 5 हो जाएगा, 1 in 5। 5 में से 1 के जीतने की संभावना है, संभावना उसकी बन रही है जीतने की। दिस इज द टोटल क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके इस तरह के क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा एग्जाम में। एंड आई एम श्योर, या तो ऑब्जेक्टिव छोटा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, आपका आंसर लिखना है केवल सॉल्व करके। तो संभावना है कि आपका इस 15-17 क्वेश्चन में से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द एडिशन रूल इन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल इन प्रोबेबिलिटी। फिर हम आपको बताएंगे आपको बायस थ्योरम। एंड इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी के जितने पार्ट्स हैं धीरे धीरे हम कवर करेंगे। ओके, होप आप लोग समझ में आ गया होगा क्लास। एंड नेक्स्ट जो है आज अगर डिस्टॉर्शंस वगैरह है तो वी विल ट्राई टू क्लियर टुमारो। एंड फॉर द डे आई वुड लाइक टू फिनिश द क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता भी नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम टुडे। एंड फॉर द डे आई मस्ट कंक्लूड and practice these questions what I have taught, all 15 questions to practice, and also practice such type of questions if you find your book or net or somewhere else. Okay, good day. thank you sir.